हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। प्रभु जी, अभी लॉकडाउन के वजह से सब थमसा गया है थोड़ा सा, तो इसमें इस ऐसे सिचुएशन में हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है या नहीं, वो हम कैसे जाने, यानी हम अपने आप को कैसे परखे? हमारी किस प्रकार से प्रगति हो रही है, यह विचार करना एक साधक के लिए अनिवार्य आवश्यक है। साधक के लिए तो अगर हम भक्ति के माध्यम से अपनी साधना कर रहे हैं, भक्ति की जो क्रियाएं हैं उन्हें स्वीकार करके हम अपनी साधना कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन भक्ति का स्वरूप एक साधक के रूप में है, एक शिष्य के रूप में है। साधक जो होता है उसके लिए उसकी साधना बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितने अच्छे से वह अपनी साधना कर ले, जितने शिष्ट के साथ, जितना डिसिप्लिन के साथ वो अपनी साधना करेगा, तो उसका फल निश्चित उसे मिलेगा। अन्य किन्हीं चीजों पर अगर वो ध्यान देगा कि इनके मापदंड से क्या हम निर्णय लगा लें कि हम अच्छे से साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वह इतना योग्य नहीं है जितना कि नियम पूर्वक हमसे साधना हो रही है या नहीं हो रही है ये देखना। वैसे उसी प्रकार से हमने कहा कि हम एक शिष्य भी वो शस्य धातु से, शस्य धातु का अर्थ होता है शासन, शस्य धातु का अर्थ होता है डिसिप्लिन। तो जीवन में शासन होना, अपने जीवन को एक अनुशासित रूप में व्यतीत करना, ये एक मानव होने का प्रमुख लक्षण है, प्रतीक है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु समान। पशु को जब तक कोई दूसरा नियंत्रण करता है तब वो थोड़ा बहुत अनुशासित रहता है। जैसे हम खेती में देखते हैं, खेती करते हैं, बैलों को जब किसान नियंत्रित रखता है, या हम अन्य प्राणियों को देखते हैं, अन्य जो जानवर हैं उन्हें देखते हैं, जैसे बंदर हो, गधा हो या पक्षी हो। बंदर गधा जब तक बंधे हुए हैं तब तक थोड़े बहुत नियंत्रण में हैं, पक्षी जब तक पिंजड़े में है तब तक नियंत्रण में। एक बार बंधन से खुल जाए, जैसे ही हम किसी सोचिए कुत्ता हो, बिल्ली हो, उन्हें बंधन से मुक्त करते हैं तो फिर वो सब जगह जो है दौड़ने लगते हैं, अनुशासित नहीं रहते उतने। तो मानव जीवन हमारा उस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि जब हम साधना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बंधन में हैं और साधना जैसे ही समाप्त हो गई तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब हम मुक्त हो गए, मतलब चलो बहुत बड़ा संकट टल गया जीवन का कि हमारी निर्धारित साधना हो गई, अब जो है अपने मन जैसा हम आनंद करेंगे। यह एक साधक की वृत्ति नहीं होती है। आप स्वयं एक माता हैं, आपके संतान हैं, आप जानते हैं कि उन्हें अनुशासित रखने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। जब हम अनुशासित कहते हैं, इसका मतलब होता है डिसिप्लिन में उन्हें रखना, जिससे कि उन्हें लाभ मिले, इसे कहते हैं अनुशासन। यह उनके ऊपर हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर जबरदस्ती करेंगे तो उसे कहते हैं टिरनी, मतलब वो योग्य नहीं है, डिक्टेटरशिप हो जाता है। तो अनुशासन आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति को जो अपनी साधना कर रहा है उसे लगने लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसे इसमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। लेकिन उसे जब यह मन में उसके बात आ जाए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या हमने साधना कर ली है, तो यह स्वरूप अहंकार स्वरूप हो सकता है, यह स्वरूप जो है घमंड स्वरूप हो सकता है, अहंकार या घमंड हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं, अहम आने लगता है। हमने साधना कर ली या हम भक्ति कर रहे हैं, तो क्या ये अहम मैं नहीं आए
हाँ, वो आवश्यक है। अहम से हमें मुक्त होना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए। तो फिर कैसे हम इस मैं को त्यागें? मैं को त्यागने की आवश्यकता नहीं, बस उसका स्वरूप अलग रखना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हम कितने भाग्यवान हैं कि हम भगवान की भक्ति सेवा स्वरूप कर रहे हैं। तो अपने भाग्य के बारे में विचार करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए कि हमें यह अवसर मिल रहा है। और जिस व्यक्ति के मन में यह कृतज्ञता होती है कि इतने जन्मों में कितने जन्म बीत गए हमारे, इस जन्म में हमें अवसर मिल रहा है भगवान की सेवा करने का, और वो भी चंद कुछ वर्षों का, करीब 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 80 वर्ष की ही संधि प्राप्त है भगवान की सेवा करने की। मतलब कितनी कम संधि प्राप्त है भगवान की सेवा करने की। तो हम कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस कम अवधि काल में भी साधना कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। जब कोई शिष्य, जब कोई विद्यार्थी ग्रेटफुल हो जाता है, कृतज्ञ होता है कि अवसर मिल रहा है सेवा करने का, हमें अवसर मिल रहा है, जब वो कृतज्ञ हो जाता है तो उसे अपने अध्ययन करने में, अपने पढ़ाई करने में और उत्साह आता है। लेकिन जिन्हें ऐसा व्यक्त हो कि अब साधना हो गई है, अब फिर भी हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आ रहा है या कठिन परिस्थिति में है, तो वह ये विचार ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जयति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। अरे सिद्ध महात्माओं के लक्ष्य कोटि सिद्ध महात्माओं में कोई एक व्यक्ति है जो ये विचार कर सके, इतना भाग्यशाली होता है जो विचार कर सके कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो वास्तव में बहुत बड़ी सिद्धि, उपलब्धि है कि हम यह विचार कर लें कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आंखों में हमारे अश्रु आ जाने चाहिए, हमारा शरीर जो है कंपित हो जाना चाहिए, रोम हर्ष जो है, हमारे रोम जो हैं वो पुलकित हो जाने चाहिए आनंद से कि हमें भगवान की भक्ति करने का प्रतिदिन अवसर प्राप्त हो रहा है, और मात्र 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ही हो रहा है। फिर भी ये तो भगवान परम दयालु है कि वो हमें यह अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने इस भाग्य को जानते हुए, अपने इस अनमोल जो उसे भेंट प्राप्त हुई, अनुपम भेंट प्राप्त हुई है, उसे समझते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है, भगवान के प्रति ऋणी हो जाता है, उसका मन जो है प्रसन्न चित्त हो जाता है और वह अपनी साधना नियमित रूप से करते रहता है। तो संसार की संसार में जो काल चक्र होता है ना, संसार का जो काल चक्र स्वरूप है, वो कभी हमें सांसारिक आनंद की चोटी तक पहुंचाता है और किन्हीं क्षणों में जो सांसारिक दुख का एकदम खाई है वहां पर गिरा देता है। तो जब सुख का अवसर हो, जब सब परिस्थिति योग्य होती है, उस समय हमें दुख के लिए तैयारी करनी चाहिए, और जब दुख की परिस्थिति हो उस समय हमें सहिष्णु होकर, टॉलरेंट होकर सुख के क्षणों की अपेक्षा करनी चाहिए कि कब सुख वापस लौटेगा। क्योंकि संसार में जब सुख है तो दुख आना अनिवार्य है, और जब दुख है तो सुख आना अनिवार्य है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। संसार में स्थिति कभी भी एक समान नहीं रहती, बदलते रहती है। तो लॉकडाउन के इस परिस्थिति में हमारे पास हमारी वाक शक्ति है, हमारे पास हमारी विवेक बुद्धि शक्ति है, हमारे इंद्रियां अभी भी सक्रिय हैं, हमारा परिवार जो है सकुशल है, हम सकुशल हैं।
इन सारे चीजों के लिए भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए और अपने इंद्रियों का, अपने मन का प्रयोग पूर्व जो हमने शिक्षा ग्रहण की है, पूर्व जो हमें अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर वर्तमान में अपनी साधना करते रहना चाहिए। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है।